माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं और उन्हीं में से एक रूप देवी शीतला माता का है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा नाम से भी जानते हैं। शीतला माता का रूप बेहद खास है। उनके एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में पानी का कलश है, एक हाथ में नीम के पत्ते हैं और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं। गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। एक पौराणिक मान्यता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्वस्थ व रोगमुक्त रखने का वरदान शीतला माता को दिया था। यही वजह है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने और संक्रामक रोगों से मुक्त रहने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोजन काफी प्रिय है। शीतला अष्टमी के दिन लोग बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अष्टमी के दिन के घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और उस दिन रात में बने भोजन को ही ग्रहण करने का रिवाज है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की विधिवत पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत को बासोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसे में जानिए आखिर शीतला अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घरों में सूर्योदय से पूर्व प्रसाद बनाकर रख लिया जाता है। फिर माता शीतला की पूजा के बाद दिन भर घर में चूल्हा नहीं जलता। सूर्योदय से पूर्व बनाए गए प्रसाद को ही लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को भोग लगाने के लिए मीठे चावल जरूर बनाएं। इसके अलावा चने की दाल भी बनाएं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद होलिका दहन वाली जगह पर आटे के दीपक में घी की बाती लगाकर जलाएं। इसके साथ ही मीठे चावल, चने की दाल और हल्दी आदि भोग के रूप में चढ़ाएं। माता शीतला को हल्दी और रोली का तिलक जरूर लगाएं। आखिर शीतला अष्टमी के दिन कौन से काम करने की मनाही है और क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन बासी भोजन ही करना चाहिए। माता शीतला को ताजा भोजन का बिल्कुल भी भोग न लगाएं, बल्कि शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन का ही सेवन करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और न ही सिलाई करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भारतीय परंपराओं में शीतला अष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सहित कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शीतला माता की सच्चे मन से आराधना करने से मनुष्य को रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृद्ध महिला ने अपनी 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था। इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया था, लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का डर था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया और ताजा भोजन ग्रहण किया। जब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं के शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उनके ताजा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी।
इसके नीचे पहले से ही ओरी और शीतला नामक दो बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी, जिससे वह बहुत परेशान थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतलाओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया, जिससे खुश होकर कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया था। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। हम कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं और मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व बढ़ गया है।